आरबीआई का मास्टर कार्ड पे बैन। क्या फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल सब आएंगे गवर्नमेंट के रूल के नीचे? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उन्नति, और आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एक और नॉलेजेबल कंटेंट मास्टर कार्ड के ऊपर। मास्टर कार्ड को आरबीआई ने नए कार्ड इशू करने से रोक दिया। क्या वजह है इसके पीछे? क्या बिग टेक कंपनीज जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजन, ट्विटर के साथ टक्कर लेना भारी पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन यूजर्स को, या फिर 21st सेंचुरी में डाटा स्लेवरी के एक नए फॉर्म में कैपिटलाइजेशन को क्रिएट कर रहे हैं और जिसके नीचे सारे डेवलपिंग नेशंस आ रहे हैं, और इसके रोकने के लिए जो स्टेप्स लेने मजबूर हो रही है इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया जैसी कंट्री। अच्छा, ये मैटर को समझना क्योंकि आपके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है और आपके फाइनेंशियल हेल्थ के साथ भी, क्योंकि सारी टेक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर लीजिए। सो क्या है ये पूरा रूल, क्या है, क्या हो रहा है, ये जानना स्टार्ट करते हैं। सो बैन का जो प्राइमरी रीज़न है ये है डेटा लोकलाइजेशन। जो डाटा लोकलाइजेशन है वो है प्राइमरी इनका रीज़न जिसके कारण इन्होंने बैन किया। अब क्या है ये रूल? तो ये रूल है कुछ 3 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा रूल लाया था कि डिजिटल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को अगर इंडिया में एक्सपेंशन या बिजनेस ग्रो करना है तो उनको इंडियन यूजर्स के सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा को इंडियन डाटा स्टोर्स में ही सेव करना होगा और डाटा का कोई कॉपी फॉरेन लोकेशन में स्टोर नहीं होगा। सवाल ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटी के मुताबिक दुनिया में अभी ओपन मार्केट है जिसे जीएटी कहते हैं कहा जाता है, और जो 21st सेंचुरी में स्टार्ट में साइन की गई थी। दुनिया के अलग अलग देशों में जब अपना मार्केट को इंटरनेशनल यानी प्राइमरी यूएस या फिर अगर मैं बात करूँ यूरोपियन बिजनेस के लिए खोल दिया था, इस ट्रीटी के अंदर डिजिटल डेटा नहीं था, वरना इंडियन गवर्नमेंट ऐसे स्टेप नहीं ले सकती थी क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटी को ब्रीच करता। लेकिन यूज़र डाटा का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे सारी दुनिया को समझ आने लगा है। अब आप पूछेंगे कि भैया आपको डेली का डाटा मतलब आपके सर्च पैटर्न, आपके फूड ऑर्डर, आपका मैसेजिंग पैटर्न, मैसेजिंग फ्रीक्वेंसी कॉल, ये सब डाटा लेकर कोई डिजिटल कंपनी का क्या कर लेगी? अरे भाई हम बताएंगे ना, अब बात करेंगे उस बारे में। सो उससे पहले मैं बता दूं कि ये है क्या। अब लोग कहते हैं डाटा का क्या कर लेंगे, तो भाई ये दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि डाटा सोना है। टेराबाइट्स ऑफ डाटा भी है अगर कोई काम की नहीं, अगर उस डेटा का कोई सही यूज़ नहीं किया जाए। डेटा यूज़ कौन करेगा? अब आप, हम नहीं, मशीन्स करेंगे। जैसे मशीन्स के लिए डाटा इज़ लाइक फूड, जैसे हम लोगों के लिए खाना इंपॉर्टेंट होता है, मशीन्स के लिए डाटा वैसा फूड जैसा काम करता है। ऐसा फूड जिनको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स का नाम सुना ही होगा आप सबों ने, सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब एआई भी इसके काफ़ी चर्चे में है। अब आपको समझना होगा कि एआई सिस्टम में न्यूरल जो नेटवर्क है जिनको अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है और उसके बाद ये खुद इवॉल्व होता है, और ये ट्रेनिंग जो होती है किया जाता है, इनके लिए उन्हें लगते हैं डेटा सेट। अब ये डेटा सेट सब सिमिलर नहीं हो सकते, इनमें वैरायटी एंड यूनिकनेस होनी चाहिए, तभी इस डेटा सेट का कोई यूज़ हो पाएगा। जब फ्री में 700 बिलियन यूज़र जो ह्यूमन्स है उनका डाटा मिल सकता है, तो यही तो डेटा नेसेसरी है कि डाटा को यूज़ करके कंपनीज अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कर रही हैं, बाद में उसको ही मोनेटाइज कर रही हैं, मतलब बेच रही हैं महंगे प्राइसेस में। आप सबको पता ही होगा कि इवन यूट्यूब का एल्गोरिथम अपने कंटेंट रिकमेंड करता है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता। मतलब ये सब ऑटोमेटेड टास्क है जो करने वाले सिस्टम को अगर यूनिक डेटा सेट्स ना मिले तो वो अंधे और लूले हो जाएंगे, मतलब वो कुछ भी डालेंगे, कोई उनको कोई रिकमेंडेशन कोई मतलब का नहीं। इसलिए भूखे शेर की तरह अमेरिका के सिलिकॉन वैली के टेक कंपनीज लोगों को डाटा के पीछे पड़े हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कौन सा बिरयानी खाया हूँ इस डेटा का दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ये सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से ही ट्रेन हो रहे हैं अगले बिग एआई इवोल्यूशंस और रिवॉल्यूशंस और उसको लाने वाले न्यूरल नेटवर्क। अब आप पूछेंगे कि ये सब तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी, अब इसमें मास्टर कार्ड का क्या रोल रहा? तो ये तो हो गई बात डेटा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। नॉर्मल यूज़र डेटा को अगर गूगल, फेसबुक जैसे ट्विटर कंपनी ट्रैक कर रही हैं क्योंकि सिस्टम पे उनका मोनोपोली है। एंड्रॉयड, एप्पल और के सिवा और भी मोबाइल ओएस हैं
भी नहीं है, पर मेन जो है यही सब है, एंड्रॉयड, एप्पल, यही 2-3 जो चीज़ें हैं जिन्होंने अपना पूरा मार्केट को मोनोपोली क्रिएट कर गए। तो जब अपने एंड्रॉयड फ़ोन के एंड यूज़र एग्रीमेंट को आप साइन करते हैं तो आप अपने डेटा के ऊपर राइट को खो देते हैं। अगर फ़ोन यूज़ करना है तो ऑप्शन नहीं है। यही फाइनेंशियल कंपनी के केस में भी अब तक नहीं हुआ है, जो कि वहाँ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ डील किया जाता है। इसीलिए इंडिया, चाइना ने फाइनेंशियल डेटा को अपने ही देश में स्टोर करने का रूल लाया है। मास्टर कार्ड ने इस रूल को अब तक फॉलो नहीं किया। हालांकि महाराष्ट्र के पुराने एक उनका बिग डेटा सेंटर थे, वहाँ पे एक प्लान हुआ बनाने का प्लान है, लेकिन अब तक उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मास्टर कार्ड को बोला है कि भाई साहब अभी आप अपने कोई भी कार्ड इशू नहीं करेंगे। इससे जो आरबीआई बैंक को काफ़ी धक्का, आरबीआई बैंक को जो है आरबीआई बैंक को काफ़ी धक्का लगा और वो फिलहाल अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को वीज़ा कार्ड के साथ अलाइन कर रहे हैं। दूसरे कॉम्पिटिटर्स को भी इससे फ़ायदा पहुँचने के चांसेस है। लेकिन क्या यूएस इन डिसीजन को वापस लेने के लिए पुश करेगा? क्या कोई ग्लोबल डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट बनेगा जिसके मुताबिक सारे देशों को अपना सारा डेटा कहीं भी स्टोर करने के लिए परमिशन देना पड़ेगा? अब देखिए, डाटा सेंटर्स के लोकेशन की अच्छा इंटरनेट, फाइबर कनेक्टिविटी, क्लाउड सर्विस जैसे चीज़ें कनेक्टिविटी चाहिए होती है, वरना सिस्टम जो है ना डिले और कॉस्ट एस्केलेशंस काफ़ी तेज़ी से होने लगेंगे और एंड यूज़र जानिए मुझे और आपको उठाना पड़ेगा इनके सारे को। क्या आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है? क्या इंडिया का जो बूमिंग कार्ड मार्केट है इस डिसीजन से इफेक्ट होगा? ये तो अब टाइम ही बता पाएगा। मैंने तो आपको सारी बेसिक चीज़ें बता दी कि क्या क्या हुआ है अब तक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा हमें। और जो भी अगर आपको कुछ नया चीज़ जानना है, किसी भी कंटेंट, किसी भी वीडियो के बारे में या कोई भी नया टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हम नया वीडियो उस पर लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।